हेलो एवरीवन, वेलकम टू निमसेट निंजाज यूट्यूब चैनल। तो आज हम जानेंगे कि बीएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स क्या होता है, कितने साल का होता है, कौन कौन लोग इसको परस्यू कर सकते हैं, इस यूजी डिग्री को परस्यू करने के बाद आप कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकते हैं और इसके बाद आप कौन कौन सी मास्टर डिग्री परस्यू कर सकते हैं, और क्या बीएससी सीएस करने के बाद जॉब कर सकते हैं, क्या बीएससी सीएस करने के बाद क्या फॉरेन से एमएस कर सकते हैं, क्या ये डिग्री वैलिड रहेगी कि नहीं रहेगी। इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और इन सब क्वेश्चन का जवाब आज हम जानेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बीएससी कंप्यूटर साइंस के बारे में जानने की। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बीएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स क्या होता है। तो सबसे पहली बात, ये जो एक यूजी डिग्री प्रोग्राम है, ठीक है, एक ये यूजी कोर्स है। अगर ये कोर्स आप कंप्लीट करते हैं तो आप एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप ये कोर्स कंप्लीट करते हैं तो एक यूजी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट आप हो जाएंगे। और इसका ड्यूरेशन जो होता है 3 साल का होता है। ड्यूरेशन जो है 3 साल का होता है। एलिजिबिलिटी क्या है? 10+2 है। एलिजिबिलिटी क्या है? 10+2 पास आउट। ठीक है, कुछ कॉलेज होते हैं जो केवल बीएससी 12th मैथ्स वाले को ही लेते हैं। ठीक है, और कुछ कॉलेज की कंडीशन ये भी होती है कि आपका 12th में सीएस होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम केस में क्या होता है कि आपको एडमिशन मिल जाता है चाहे आपका कोई स्ट्रीम हो, लेकिन कुछ कॉलेज ने लिमिटेशन लगाते हैं कि आपका 12th में मैथ्स होना चाहिए, अगर मैथ्स नहीं है तो सीएस होना चाहिए। कुछ कॉलेज ऐसा कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद होता है कि इसमें एडमिशन कैसे लें। तो एंट्रेंस बेस पे एग्ज़ाम एडमिशन होता है और मेरिट बेस पे भी एडमिशन होता है। डिपेंड करता है आपका कॉलेज किस बेस पे एडमिशन ले रहा है। सबसे फेमस एग्ज़ाम इस कोर्स के लिए होता है CUT UG, जिसके थ्रू आप इंडिया में किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू आप इंडिया में किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, CUT UG एग्ज़ाम। और ये जो कोर्स है ये 100% प्लेसमेंट ओरिएंटेड कोर्स रहता है। प्लेसमेंट ओरिएंटेड मतलब अगर आपने 3 साल अच्छे से पढ़ाई की है तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, बीएससी सीएस कौन लोग करते हैं? बीएससी सीएस वो लोग करते हैं जिनको 12th के बाद बीटेक नहीं मिल पाता है, बीटेक सीएस ब्रांच नहीं मिल पाता, तो वो करते हैं बीएससी सीएस। ये एक हार्ड रियलिटी है, ट्रूथ है कि जिसको 12th के बाद बीटेक नहीं मिल पाता है वो करते हैं बीएससी सीएस। और एक दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, बहुत लोग एमएस करना चाहते हैं फॉरेन से। ठीक है, अगर एमएस फॉरेन से करना चाहते हैं तो एक यूजी डिग्री होनी बहुत ज़रूरी है। यूजी डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बीटेक करेंगे तो आपके 4 साल जाएंगे, अगर यूजी करेंगे तो आपके केवल 3 साल ही जाएंगे। तो एक स्मार्ट अप्रोच हो सकता है अगर आप फॉरेन से एमएस करना चाहते हैं। ठीक है, बीएससी सीएस करना एक स्मार्ट अप्रोच हो सकता है। तो चलो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि बीएससी सीएस कोर्स क्या है। मैंने आपको बता दिया कि 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, राइट। और इसमें बेसिकली जो क्या होता है कि कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ ही पढ़ाई जाती हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग सिस्टम और लैब वर्क। मतलब जो आप पढ़ेंगे उसको लैब में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि बीएससी सीएस अगर हमने कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद हम कौन कौन से कोर्स परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से कोर्स आप परस्यू कर सकते हैं? तो आप एमएससी सीएस भी कर सकते हैं, एमसीए भी कर सकते हैं, एमबीए भी कर सकते हैं, वो भी इंडिया के टॉप कॉलेज से। टॉप कॉलेज से कैसे? अगर आप एमएससी करना चाहते हैं तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा आईआईटी जैम का। ठीक है, अगर आप एमसीए करना चाहते हैं तो आपको देना पड़ेगा नीमसेट। आईआईटी जैम के थ्रू आईआईटीज़ और एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ में आपको ये कोर्स परस्यू कराया जाता है, मतलब मास्टर में एडमिशन मिलता है। ठीक है, और तीसरा एग्ज़ाम आता है कैट, जिसके थ्रू आप आईएम में एडमिशन लेते हैं एमबीए परस्यू करने के लिए। ठीक है, अगर आप आईएम से एमबीए कर लिए तो आपका लाइफ तो पूरा सेट है। बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप 5-10 साल बाद किसी कंपनी के सीटीओ ओटीओ भी बन सकते हैं। ठीक है, सीईओ भी बन सकते हैं, लेकिन वही है कि सीटीओ तक तो बन ही सकते हैं अगर आपने अच्छे आईएम से एमबीए कर लिया तो। अब हम बात करते हैं कि हु इज़ इट फॉर? स्टूडेंट हु इंजॉय लॉजिकल थिंकिंग एंड मैथ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। मतलब जिनको लॉजिकल थिंकिंग अच्छा लगता है, मैथ्स अच्छा लगता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये कोर्स उनके लिए ही है। और तीसरी चीज़ ये है कि जिनका मतलब मैथ्स कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, ये कोर्स उनके लिए। जिसका सीएस में इंटरेस्ट है, ठीक है, जिसका सीएस में इंटरेस्ट है, ये कोर्स उनके लिए ही बना है। ठीक है, जिसका सीएस में इंटरेस्ट है। अगर आप मास्टर भी कर सकते हैं, मैंने बता दिया, एमएससी, एमसीए, एमबीए। और तीसरी चीज़ आती है एमएस। एमएस मतलब जैसे इंडिया में
बीटेक के बाद एमटेक होता है, बीएससी के बाद एमएससी होता है, ऐसे फॉरेन में एमएस होता है। ठीक है, ये भी एक मास्टर कोर्स है जो फॉरेन में होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और यूएस, मतलब और जर्मनी में भी होता है। मतलब ये टॉप 5 कंट्री है जहाँ पे एडमिशन होता है एमएस के लिए। तो बहुत से लोग बैचलर इंडिया से करते हैं और मास्टर जाके फॉरेन से करते हैं। एक बहुत स्मार्ट अप्रोच होती है। अगर आप बीटेक करेंगे तो आप 4 साल बीटेक में देंगे, फिर उसके बाद एमएस करेंगे। पर बीएससी सीएस के थ्रू आप 3 साल बीएससी देके और 2 साल या 1 साल एमएस करके आप सीधे इंजीनियर बन सकते हैं और फॉरेन में प्लेस हो सकते हैं। ठीक है, एमएस कहीं कहीं 1 साल का होता है, कहीं कहीं 2 साल का होता है। उस पर मैं एक वीडियो ला दूंगा, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो हमने बात कर ली है कोर्स 3 साल का होता है, टोटल 6 सेम होते हैं, एक यूजी बैचलर डिग्री है और ये फुल टाइम मोड में होता है। ठीक है, फुल टाइम मोड मतलब रेगुलर, मतलब कॉलेज से आना जाना आपका लगा रहेगा। ओपन से भी कर सकते हैं पर ओपन से कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, आप ओपन से भी कर सकते हैं पर कोई मतलब नहीं रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले, एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको 10+2 पास होना चाहिए किसी भी एक स्टेट बोर्ड से या किसी सेंट्रल बोर्ड से, कोई भी एक रिकॉग्नाइज बोर्ड हो। जनरली देखो क्या है कि डिमांड करते हैं कि आपका 12th में मैथ्स होना चाहिए, जनरली डिमांड करते हैं पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाला आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। लेकिन आप बहुत से कॉलेज अलाउ कर देते हैं बायोलॉजी वाले को, पीसीबी वाले को भी, पीसीएमबी वाले को भी, और यहाँ तक कि आर्ट्स वाले को भी बहुत कॉलेज अलाउ कर देते हैं और कॉमर्स वाले को भी अलाउ कर सकते हैं। तो ये आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से कॉलेज में ये परमिशन देते हैं एडमिशन के लिए। ठीक है, बेसिकली मैक्सिमम केस में क्या होता है पीसीएम वाले को ही अलाउ करते हैं। क्राइटेरिया क्या होता है, मिनिमम मार्क्स आपके 12th में 45 to 60% होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ चुनिंदा कॉलेज में जिसमें ये क्राइटेरिया अप्लाई होता है, बाकी बहुत से कॉलेज में केवल आपको 12th पास भी अगर आप हैं तो आपको एडमिशन मिल जाता है। ठीक, अगर आप 12th पास भी हैं तो आपको एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की, किस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। मैक्सिमम कॉलेज तो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं बीएससी सीएस में। ठीक है, मैक्सिमम कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं, और कुछ कॉलेज सीयूटी यूजी जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, जो कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए एडमिशन कराता है, जो कि एनटीए कंडक्ट करता है, जो कि हर साल होता है। ठीक है, हर साल जून में होता है, जून में हर साल होता है, और अगस्त में एडमिशन हो जाता है आपका इस एडमिशन के इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। ठीक है, इंडिया के टॉप कॉलेज मिलते हैं, डीयू और जितने टॉप यूनिवर्सिटी हैं सीयूटी यूजी के थ्रू सब कवर हो जाती हैं। ठीक है, मैक्सिमम केस में। अब बात करें एज, तो एज क्राइटेरिया कोई भी नहीं है, कोई भी बीएससी सीएस परस्यू कर सकता है। एडमिशन फॉर्म, एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको एडमिशन फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप सीयूटी यूजी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, एडमिशन फॉर्म जैसे सीयूटी यूजी का आपका फॉर्म आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं फिर उस कॉलेज का आपका एडमिशन फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, अगर सीयूटी यूजी के थ्रू जा रहे हैं तो हम लोग एक सीयूटी यूजी एग्ज़ाम के बेस पे कंडीशन लेते हैं। सीयूटी यूजी के थ्रू जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको देना पड़ेगा एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में आपके आएंगे नंबर, फिर उस नंबर के बेस पे आपको अलॉट होगा एक रैंक। ठीक है, उस रैंक के बेस पे आपको मिलेगा एक कॉलेज, फिर उसके बाद आपको मिलेगा एक रैंक, और रैंक के बेस पे आप जाएंगे कॉलेज में एडमिशन लेने। ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं काउंसलिंग। फिर उसके बाद अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो गया उस कॉलेज में, फिर उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट, ये सब वेरीफाई होता है, कहीं फेक तो नहीं है ना। फिर उसके बाद आपका होता है फ़ी पेमेंट। फ़ी जैसे आप पेमेंट कर देते हैं आप उस कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो गवर्नमेंट और पब्लिक यूनिवर्सिटी में ये फ़ीस 10,000 to 50,000 है। ठीक है, ये पर एनम फीस है, फिर 10,000 to 50,000 फ़ी। और प्राइवेट की बात करें तो 50,000 to 1 लाख। वैसे तो बहुत ज़्यादा यहाँ लिख दिया हूँ, लेकिन ये एकदम मैक्सिमम केस में, मतलब मैक्स केस में, पर 50K to 1 लाख मान लेते हैं, ये प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस रहेगी। और कुछ कॉलेज में यही फ़ीस 10,000 भी है और 20K भी है। ठीक है, तो एक मैं मैक्सिमम मतलब मिनिमम केस और मैक्सिमम केस लेके चल रहा हूँ। अब करिकुलम की बात करें, कोर करिकुलम हाईलाइट की, तो आपको प्रोग्रामिंग में आपको सी, पाइथन, ओप्स और लैंग्वेज मतलब पढ़ाई जाएंगी, जैसे C++, जावा, फिर उसके बाद DSA, फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क,
और वेब एंड ऐप डेवलपमेंट। मतलब जितनी चीज़ें आपको एक इंजीनियर बनने के लिए ज़रूरत होती है, इस कोर्स में सब कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इस कोर्स में सब कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने 3 साल अच्छे से पढ़ाई की है तो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिक बहुत अच्छे हो जाएंगे। कोडिंग में भी आप अच्छे हो जाएंगे, डेटा हैंडलिंग भी अच्छे से कर लेंगे, टीम वर्क और कम्युनिकेशन भी आप सीख जाएंगे, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी आप सीख जाएंगे। ठीक है, करियर पाथ की बात करें तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं अगर आप 3 साल अच्छे से पढ़ाई किए हैं, डेटा एनालिस्ट भी बन सकते हैं, वेब डेवलपर भी बन सकते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकते हैं, और साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। और उसके बाद आप हायर स्टडी भी कर सकते हैं, MSc MCA MBA एंड MS फ्रॉम फॉरेन, UK US किसी भी यूनिवर्सिटी से। प्लेसमेंट एंड टॉप रिक्रूटर की बात करें तो एवरेज प्लेसमेंट मतलब करीब करीब 80 to 85% प्लेस हो जाते हैं बच्चे। मैक्सिमम केस में क्या होता है कि BSc करने के बाद लोग हायर स्टडी ही करते हैं। ठीक है, टॉप रिक्रूटर की बात करते हैं वही TCS, इन्फोसिस, विप्रो, एसेंचर, कैपजेमिनी, यही सब कंपनी है जो आपको हायर करेंगी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी तो।